पूरा होगा। मेरा वॉइस अभी नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रहा था। एक सेकंड। और रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर दिया हूँ और ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा आई होप। एक बार बता दीजिए क्या मेरा वॉइस सही से आ रहा है और मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। एक बार यस कर दीजिए अगर आ रहा है तो फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले कि मैं क्लास को आगे बढ़ाऊँ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके लगातार वीडियो लेक्चर को नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एमएमआर 1961 में मैंने वीडियोस अपलोड किया है। जैसे ये वाला आपको जो दिख रहा है चैप्टर नंबर 5 का अप टू रेगुलेशन नंबर 46। इसके बाद मैं इसमें धीरे-धीरे अपलोड करता जाऊँगा, तो आपको हर फ़ोल्डर को एक बार चेकआउट करना है। एडेड एक्स्ट्रा टॉपिक में भी मैंने वीडियो लेक्चर डाला है अंडरग्राउंड मशीनरी का। अंडरग्राउंड मशीनरी का 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, 1 पार्ट और आएगा। अंडरग्राउंड मशीनरी इसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर ओपन कास्ट मशीनरी पे मैं आऊँगा। तो मशीनरी वाला सेक्शन ऐसे करके खत्म करूँगा। तो कुल मिला करके बहुत सारा इसमें वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे-धीरे। तो आपको एक-एक फ़ोल्डर को बस चेक करते रहना है और अपना अपडेटेड रहना है। जहाँ तक पढ़े हो, जैसे यहाँ तक 20 बच्चे क्लास कर चुके हैं, तो आप ये वाला 5 बच्चे क्लास किए तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आते हैं आगे। तो प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रीवियस क्लास में हम स्टॉपिंग मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। स्टॉपिंग मेथड कौन-कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे थे। मेथड ऑफ स्टॉपिंग के बारे में हमने ये बताया था कि अलग-अलग चीज़ों को देख के, अलग-अलग फैक्टर को देख के, जैसे शेप, साइज़, रेगुलर, मिनरॉलॉजिकल कैरेक्टर, डीप, स्ट्राइक, विड्थ, सरफेस स्ट्रेंथ, ओर का कितना स्ट्रेंथ है और साइड वॉल का कितना स्ट्रेंथ है, ये सबको देख के हम लोग टाइप डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का हमको माइनिंग करना है, किस मेथड से माइनिंग करना है, जो कि मेथड को हम लोग जनरली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। स्टॉप्स नेचुरली सपोर्टेड, स्टॉप्स आर्टिफिशियली सपोर्टेड, केप्ड स्टॉप और कॉम्बिनेशन, जिसमें बहुत सारे अलग-अलग मेथड्स होते हैं। इसमें मैंने आपको ओपन स्टॉपिंग के बारे में क्या बताया था। ओपन स्टॉपिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें से आपको कोई भी सपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ सपोर्ट आप क्या करते हो? इंस्टेड ऑफ सपोर्ट आप कुछ टिम्बर सपोर्ट का इस्तेमाल करते हो और लो ग्रेड ओर के लिए ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका जो डाइल्यूशन होता है वो भी बहुत लो होता है। मैक्सिमम जो डायमेंशन इसके बारे में मैंने बताया था वो ये बताया था कि लंबाई आप 120 मीटर चला सकते हैं, चौड़ाई आप 30 मीटर चढ़ा सकते हैं और जो हाइट होता है ये आप 10 मीटर से लेकर के 50 मीटर तक चला सकते हैं। इसमें जो ओर होगा, हमारा वाल्स होगा, वो जनरली स्ट्रॉन्ग होता है। अगर लार्जेस्ट एक्सपेंशन की बात करें, अगर मान के चलिए कमजोर रूफ है, तो उस केस में हम लोग 20 मीटर तक हाइट मैक्सिमम कर सकते हैं। समटाइम्स इसके अंदर हम लोग सब लेवल भी चलाते हैं और लॉन्ग होल स्टॉपिंग भी चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि स्टीपली डिपिंग अगर ओवर बॉडी है, ठीक है, तो उसको हम लोग बेसिकली 450 मीटर तक अगर डेप्थ हो तो उसको हम लोग ओपन स्टॉपिंग मेथड से निकाल सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के 450 मीटर डेप्थ तक हम लोग ओपन स्टॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने एक आध क्वेश्चन पूछा था, वही सब जो कि आपको पूछा था। फिर मैंने बताया था कि जो ओपन स्टॉपिंग मेथड होता है वो ड्रिल होल के बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें ओवरहैंड स्टॉपिंग, अंडरहैंड स्टॉपिंग, ब्रेस्ट स्टॉपिंग, ये तीनों आता है और ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा समय ले रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरहैंड स्टॉपिंग में मैंने आपको क्लियर बताया था कैसे-कैसे होता है, क्या होता है ओवरहैंड स्टॉपिंग, मतलब सिर के ऊपर में जो होल मारते हैं ओवरहैंड कहते हैं और उसके बाद जैसे-जैसे स्टॉपिंग को आगे बढ़ाते हैं उसको ओवरहैंड स्टॉपिंग कहते हैं। इसमें कुछ-कुछ फॉर्मेशन होते थे, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इन्वर्टेड बेंचेस का फॉर्मेशन होते थे, ठीक है, ओवर जिसको हम लोग इन्वर्टेड बेंच भी बोलते थे या इसको हम बैक स्टॉपिंग भी बोलते थे। क्या बोलते थे? बैक स्टॉपिंग भी बोलते थे। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा बैक स्टॉपिंग इनमें से कौन से मेथड का नाम है, तो आप बोलोगे ओवरहैंड स्टॉपिंग का ही दूसरा नाम बैक स्टॉपिंग है। बैक स्टॉपिंग का ही दूसरा नाम बैक स्टॉपिंग का ही दूसरा नाम ओवरहैंड स्टॉपिंग है, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड बेंच का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कुछ पिलर के बारे में बताया था कि क्राउन पिलर क्या होता है, सील पिलर क्या होता है, रिब पिलर क्या होता है, पोस्ट पिलर क्या होता है। क्राउन पिलर के बारे में बताया था कि जो आपके मुकुट में यानी कि अपर बॉडी को जो बचाता, अपर लेवल को जो बचाने के लिए हम लोग पिलर छोड़ते हैं उसको क्राउन पिलर। सील पिलर मतलब जो लोअर लेवल को बचाने के लिए लगाते हैं उसको सील पिलर। रिब पिलर मतलब जब आप साइड वाल को बचाने के लिए लगाते हो तो रिब पिलर होता है। और पोस्ट पिलर आप पर्टिकुलरली एक जगह को पूरा संरक्षित करते हो तो आप पोस्ट पिलर छोड़ते हो, जिसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं सब बच सकता है। अलग-अलग एग्जांपल देके मैंने इसको समझाने का कोशिश किया था आपको। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हमने आपको लीड स्टॉप और स्टॉप ड्राइव के बारे में बताया था कि ये बताया था कि जब आप ओवरहैंड स्टॉपिंग चलाते हो तो जो सबसे आपका अ, नीचे वाला पोर्शन होता है, लोएस्ट पोर्शन होता है, इसको हम लोग स्टॉप ड्राइव कहते हैं। जो सबसे लोएस्ट पोर्शन होता है उसको स्टॉप ड्राइव कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द लोएस्ट ड्राइव ऑफ ओवरहैंड स्टॉपिंग इज नॉन एज। तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा तो आपको फटाक से उसका आंसर देना है कि इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप ड्राइव, ठीक है, स्टॉप ड्राइव। ओके। इसके बाद आपसे ये पूछेगा द लीड लीड कौन सा लीड करता है, तो लीड स्टॉप लीड करता है मतलब सबसे आगे वाला, है ना,
सबसे आगे वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, लीड स्टॉप बोलते हैं। तो ये सब प्रीवियस क्लास में हम आपको अच्छे से समझाए थे। चलिए यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओवर हैंड स्टॉपिंग में जो ओवर शूट होता है वो 5 से 7 मीटर पे हम लोग रखते हैं, और सील पिलर जो होता है 2.5 से 3 मीटर बड़ा रखते हैं। तो ये सब कुछ डायमेंशन जो मैंने आपको लिखाया था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम अगले क्लास में आते हैं। सब फोल्डर को बीच बीच में देखते रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है मेरे को, इसलिए क्योंकि 4-5 बच्चे क्लास करने आ रहे हैं, उसमें से भी कभी 2 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, इसीलिए मैं अब रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्ड कर करके मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि उसको भी आप देखा कीजिए, और मैं लाइव क्लास भी कोशिश कर रहा हूँ रखने का, कि जो बच्चे सीरियस है कम से कम उनको तो फायदा हो यार, उनका क्या गलती है, वो तो कर ही रहे हैं क्लास ना। तो जो बच्चे सीरियस है बस उनके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं लाइव, नहीं तो फिर रिकॉर्ड करके डालने में मेरे पास टाइम का फ्लेक्सिबल रहता है। चलिए अब एक टर्म आता है रील स्टॉपिंग। अब ये रील स्टॉपिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत सारे किताब में ये रील स्टॉपिंग है ही नहीं। ये क्या चीज है आपको समझने में बड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जो आप ओवरहैंड स्टॉपिंग पढ़ते हो ना, ओवरहैंड स्टॉपिंग आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि आप कहीं पे खड़े हैं, तो आप अपने सिर के ऊपर में जब होल करते हैं, और होल करने के बाद ड्रिल करके जब ब्लास्ट करते हैं, तो ऐसे स्टॉपिंग, इस मेथड से जो स्टॉपिंग बनता है उसको आप ओवरहैंड स्टॉपिंग बोलते हैं। तो ओवरहैंड स्टॉपिंग का एक फॉर्म होता है, या यूं कहें तो एक टाइप्स होता है आपका रील स्टॉपिंग। रील स्टॉपिंग बस इसका एक टाइप होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप इंक्लाइन लेके चलते हैं। आप इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आपका फेस होगा, ठीक है, इसमें जो आपका फेस होगा बेसिकली उसको क्या करते हो, इंक्लाइन लेके चलते हो। ठीक है, इसमें आप फेस को इंक्लाइन लेके चलते हो, मतलब एक इंक्लाइन वाला रास्ता रहता है। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो ऐसे इंक्लाइनेशन दिख रहा है आपको, ये इंक्लाइन वाला फेस रहता है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, इंक्लाइन स्लाइस में आप काटते हो, इंक्लाइन इंक्लाइन स्लाइस काटते हो, जैसे ये वाला काटोगे, फिर ये वाला स्लाइस को काटोगे, फिर ये वाला स्लाइस को काटोगे, तो ये एक तरह से इंक्लाइन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रील स्टॉपिंग बोलते हैं। रील स्टॉपिंग अगर पूरा पूरी हॉरिजेंटल है तब तो हम उसको ओवरहैंड स्टॉपिंग बोलेंगे, लेकिन जब इंक्लाइन चलता है तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रील स्टॉपिंग। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ सकता है, कभी 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 हम क्या करते हैं, ठीक है, देखिए अभी एक चीज को आप इमेजिन करने का कोशिश कीजिए। मान के चलिए कि ढलान वाले रास्ते में आप खड़े हैं, ठीक है, आप ऊपर में नजर डाल के देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि रूप को कुछ इस तरीके से काटा गया है, रूफ को कुछ इस तरीके से काटा गया, ये सब ये पीछे मिनरल है आपका, और यहाँ कुछ भी टाइप का पैटर्न बना के इसको काटा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये इन्वर्टेड भी है। क्या है, इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड भी मतलब उल्टा भी हो गया। भी आपका ऐसे लिखते हैं, इसका उल्टा कैसा होगा, इसका उल्टा ऐसा होगा। तो इन्वर्टेड भी टाइप का आप जब काटते हैं, अब प्लस इंक्लाइन स्लाइस लेते हैं, तो उस केस में इसका हम नाम बस बदल देते हैं और इसको रील स्टॉपिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसको हम रील स्टॉपिंग कह देते हैं। ठीक है, तो आपको रील स्टॉपिंग में क्या याद करना है, रील स्टॉपिंग आपको छोटा मोटा चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है। रील स्टॉपिंग में क्या याद करना है आपको, रील स्टॉपिंग बेसिकली ओवरहैंड, ओवरहैंड स्टॉपिंग का एक टाइप है। ठीक है, या एक फॉर्म है ना, ये है वही चीज, बस इसका एक अंत अलग रूप है। इसमें क्या होता है, इसमें इन्वर्टेड भी बनता है, इन्वर्टेड भी शेप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन्वर्टेड भी शेप का फॉर्मेशन होता है, और इसमें हम लोग इंक्लाइंड स्लाइस काटते हैं, इंक्लाइंड स्लाइस काटते हैं। बस ये 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाना चाहिए। अब इसमें जो डिपॉजिट होता है ना, ठीक है, इसमें जो डिपॉजिट होता है उसका जो थिकनेस होता है, डिपॉजिट का जो थिकनेस होता है वो 5 से 6 मीटर तक होता है। ठीक है, 5 से 6 मीटर तक इसमें डिपॉजिट होता है, लेकिन आप इकोनॉमिक मान सकते हो। इकोनॉमिक का मतलब कि कितना में आप कर सकते हो, तो ये आप 3 मीटर में भी ये वाला मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डीप के बारे में क्या बोला गया है, जो इंक्लाइनेशन होगा या जो डीप होगा, ठीक है, वो मस्ट एक्सीड 45 डिग्री, मस्ट एक्सीड 45 डिग्री। मतलब ये हुआ कि जो इंक्लाइनेशन है वो 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। 45 डिग्री से ज़्यादा रहता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमको, अगर उससे कम रहेगा तो उस टाइप का रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी एक और बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको समझिए। रील स्टॉपिंग क्या है, रील स्टॉपिंग ओवरहैंड स्टॉपिंग का एक टाइप है, बस इसमें इंक्लाइंड रहता है रास्ता, और इन्वर्टेड भी टाइप का शेप बनाता है। ठीक है, इसका थिकनेस जो होता है 5 से 6 मीटर होता है। इकोनॉमिक अगर बोलेंगे तो हम 3 मीटर वाला में भी इसको काम कर सकते हैं। डीप जो होगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब इंक्लाइनेशन जो होगा वो आपका 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। रील स्टॉपिंग में हमारा कुछ एक्सेप्शन भी है।
ये है तो ओपन स्टॉपिंग का टाइप। ओपन स्टॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, ना सपोर्ट लगाते हैं, ना फीलिंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन रील स्टॉपिंग में हम क्या कर सकते हैं, रील स्टॉपिंग में हम लोग फील्ड भी कर सकते हैं, फीलिंग भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको फील्ड स्टॉप भी कह सकते हैं, फील्ड स्टॉप भी कह सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल कैटेगरी है, एक्सेप्शनल कैटेगरी है, जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, रील स्टॉपिंग ओपन स्टॉपिंग का एक फॉर्म है, लेकिन इसमें फीलिंग भी किया जा सकता है, फीलिंग आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, किया जा सकता है मतलब कि आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो स्टॉपिंग था आपका, वो है अंडर हैंड स्टॉपिंग। अंडर हैंड स्टॉपिंग, अंडर हैंड स्टॉपिंग क्या होता है, इसको मैं एक बार बताना देना चाहता हूँ। कि मान के चलिए कि ये बेंच है, ये भी बेंच, ओके सॉरी, ठीक है। आप कहीं इस जगह पे खड़े हैं, ठीक है। तो आप जब इस जगह पे खड़े हैं तो आप क्या करोगे, आप ड्रिल होल करोगे नीचे, आपने ड्रिल होल किया नीचे, ठीक है। आप एंगल पे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो आपने बहुत सारा ड्रिल होल किया, ड्रिल होल करने के बाद आप इसको क्या किया, ड्रिल करने के बाद इसको ब्लास्ट किए, ठीक है। ब्लास्ट करने के बाद आपका फेस कुछ ऐसा बन गया, यहाँ पे ऐसा कुछ गड्ढा जैसा हो गया। फिर आप क्या किए, फिर इसके बाद नीचे उतरे और फिर आपने होल किया, फिर आपने ड्रिल करके होल किया, ठीक है। होल करने के बाद फिर ब्लास्ट किया। तो ऐसे कर करके ब्लास्ट आप करते गए, फिर बगल में आए, बगल में आपने ब्लास्ट किया, ड्रिल करके होल किया, फिर बगल में आए, बगल में आपने होल करके ब्लास्ट किया। तो ये जानते हैं कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा इसका, इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। आप इसको देख के बताना कि आप इसको जानते हो कि नहीं जानते हो। ये ओपन कास्ट का बेंच नहीं लग रहा, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बेंच है, ये आपको नहीं लग रहा कि पूरा पूरी बेंच है, ठीक है। अब आप यहाँ नीचे में खड़े हो गए, आप नीचे और होल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि एक तरह से ये और ये एक आपका बेंच का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो स्लाइस होता है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एक स्लाइस है, ठीक है। इस स्लाइस को आप हॉरिजॉन्टल स्लाइस बोलोगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इसको आप चला रहे हो। तो जो हॉरिजॉन्टल स्लाइस होता है वो 2 से लेकर के 2.5 मीटर हाइट का होता है, 2 से लेकर के 2.5 मीटर हाइट का होता है, ओके। तो अभी आप क्या समझे, अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप नीचे होल मारते हैं और होल मारते मारते आप बेंच का फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन से मेथड में बेंच का फॉर्मेशन होता है, तो आप फटाक से बोलिएगा सर अंडर हैंड स्टॉपिंग में बेंच का फॉर्मेशन होता है। तो एक अंडरग्राउंड मेथड है, तो अंडरग्राउंड में चलाने वाला मेथड, लेकिन इसमें एक बेंच का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें इन्वर्टेड बेंच का फॉर्मेशन होता है, तो आपको बोलना है कि सर ओवर हैंड स्टॉपिंग जो होता है, ओवर हैंड स्टॉपिंग, इसमें इन्वर्टेड बेंच का फॉर्मेशन होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो शब्द लिख रहा हूँ ना मैं आपको, ये एनसीडे का क्वेश्चन, जो बड़े बड़े लेवल की किताब है ना जिसमें आपका पसीना छूट जाता है, वो सब किताब का क्वेश्चन बन जाएगा इससे, छोटा छोटा चीज से, ठीक है। इसके बाद कभी कभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि इन्वर्टेड इन्वर्टेड भी इनमें से कौन से मेथड से बन सकता है। आपको अगर कहीं पे रील स्टॉपिंग देता है तो आपको फटाक से रील स्टॉपिंग में टिक करना है कि रील स्टॉपिंग में जो शेप बनता है वो आपका इन्वर्टेड भी टाइप का शेप बनता है, इन्वर्टेड भी टाइप का शेप बनता है। तो ये सब पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पॉइंट को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाटा बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए, तो अभी आपने अंडर हैंड स्टॉपिंग को देखा कि अंडर हैंड स्टॉपिंग आप कैसे चला रहे हो, ठीक है। और अंडर हैंड स्टॉपिंग आप जनरली कहाँ से करते हो। अभी देखिए, अंडर हैंड स्टॉपिंग जब आप चलाते हो तो आप क्या करते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एक हमको आइडिया दे देते हैं आपको, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। मान के चलिए कि आप एक अपर लेवल पे खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे विंज है, दिट इज नॉट रेज, ये क्या है, ये एक विंज है, आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं। तो आप क्या करोगे, आप विंज के बाजू से, मतलब विंज के जस्ट बगल से आप इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, और एक साथ आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, अपर लेवल का जो विंज है, ठीक है, वहां से आप धीरे धीरे लोअर लेवल का विंज पे आप दोनों साइड में दो लेवल को करते हुए, कनेक्शन करते हुए आप धीरे 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 नीचे बढ़ते हुए जाओगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप नीचे वही करोगे, नीचे होल करोगे, होल करोगे आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर आप करोगे, फिर आप यहाँ पे होल करोगे आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो फिर ऐसा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे होल करोगे आगे बढ़ोगे, फिर ऐसा हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल स्लाइस कट जाएगा। तो क्या करोगे, फिर यहाँ पे होल करोगे, तो ये एक बेंच आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे होल करोगे,
तो ये 2 बेंच आगे बढ़ जाएगा, फिर नीचे होल करोगे, तो ऐसे करके देखोगे तो आप एक तरह से बेंच का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेंच का फॉर्मेशन? ये ऐसे 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 करके, तो ये बेंच का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो विंज से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक विंज से स्टार्ट करते हैं, और विंज से स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट डायरेक्शन में या फिर एक डायरेक्शन में जहां भी हम जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन की ओर धीरे धीरे होल करते हुए बढ़ते हैं और इसमें बेंच का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जो हॉरिजेंटल स्लाइस का हाइट होता है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, 2 से लेकर के 2.5 मीटर हॉरिजेंटल स्लाइस का हाइट होता है। जो एक स्लाइस आप काट रहे हो उसमें जनरली आप 2 से 2.5 मीटर तक आप हॉरिजेंटल ये का हाइट आप रखते हो, ठीक है। चलिए, और एक और चीज लिखा हुआ है कि जो आपका अंडर हैंड स्टॉपिंग होता है ये बहुत कम जगह पे यूज करते हैं। अंडर हैंड स्टॉपिंग, अंडर हैंड स्टॉपिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये जनरली हम लोग बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, बहुत ही कम यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार ना हम एक काम करते हैं, हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझने के लिए अंडर हैंड स्टॉपिंग एक तरफ लिखता हूँ और ओवर हैंड स्टॉपिंग, सॉरी ओवर हैंड स्टॉपिंग, अंडर हैंड स्टॉपिंग, अंडर हैंड स्टॉपिंग, ये दोनों को हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं अंतर, ठीक है। तो अंडर हैंड स्टॉपिंग में सबसे पहले ओवर हैंड में मैंने बताया कि आप राइज से शुरू करते हैं, ठीक है, आप राइज से शुरू करते हैं और आप क्या करते हो, आप लोअर लेवल टू अपर लेवल जाते हो, लोअर लेवल टू अपर लेवल एक्सट्रैक्शन करते हुए जाते हो, ठीक है। अपर लेवल पे क्या करते हुए जाते हो, एक्सट्रैक्शन करते हुए जाते हो, ठीक है। चलिए, लेकिन अंडर हैंड स्टॉपिंग में आप क्या करते हो, आप विंज से स्टार्ट करते हो, ठीक है। आप चाहे तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट इसमें विंज होता है और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओवर हैंड स्टॉपिंग में राइज होता है, ठीक है। इसके बाद अंडर हैंड स्टॉपिंग में स्टार्टिंग पॉइंट आपका विंज होता है। विंज से आप क्या करते हो, अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाते हो, अपर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ आप जाते हो एक्सट्रैक्शन करते हुए, आप ये एक्सट्रैक्शन करते हुए आगे बढ़ते हो, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डाटा है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। इसके बाद ओवर हैंड स्टॉपिंग में आपका इन्वर्टेड बेंच बनता है, इन्वर्टेड बेंच आपका फॉर्मेशन होता है। लेकिन ओवर हैंड स्टॉपिंग में आप किसका फॉर्मेशन करते हो, आप पूरा पूरी बेंच का फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। इन्वर्टेड बेंच को हम यहाँ पे एक और नाम दे देते हैं, इसको बैक स्टॉपिंग भी बोलते हैं, या इसको हम लोग बैक स्टॉपिंग भी बोलते हैं। अगर इन्वर्टेड बेंच बोलेगा तो उसका याद रखिएगा, इसके मेथड को आप बैक स्टॉपिंग भी बोलते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक वी टाइप का इन्वर्टेड भी बनता है इसमें, इसमें इन्वर्टेड भी बनता है, इन्वर्टेड भी बनता है, ठीक है। इन्वर्टेड वी का भी इसमें फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सील स्टॉपिंग, सॉरी सील बोल रहा हूँ, रील स्टॉपिंग, रील स्टॉपिंग इसको हम लोग बोलते हैं। ये जनरली हम लोग कहाँ चलाते हैं, हम लोग इंक्लाइंड स्लाइस में चलाते हैं, इंक्लाइंड स्लाइस में, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बेंच होगा हमारा नॉर्मल बेंच होगा, ठीक है ना, नॉर्मल बेंच होता है जैसा आपका होता है, इन्वर्टेड नहीं होता, ये रेक्ट सीधा होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग हॉरिजेंटल स्लाइस काटते हैं, इसमें कैसा काटते हैं, हॉरिजेंटल स्लाइस काटते हैं, ठीक है। इसमें हॉरिजेंटल स्लाइस भी छोटा छोटा रहता है, 2 से 2.5 मीटर हाइट का जनरली हम लोग स्लाइस काटते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोनों के बीच का आपको अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। बाकी इसको बार बार देखते रहिएगा, ये सब ऐसा चीज़ है ना, या तो इसको नोट कर लीजिएगा और मेरे को भेज दीजिएगा भाई पीडीएफ बना के, जैसे ही आपका डिप्लेरिंग पोर्शन खत्म होता है, मतलब ये स्टॉपिंग पोर्शन खत्म होता है, वैसे मेरे को पीडीएफ भेज दीजिएगा। ओके, चलिए, अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे, अगला है ब्रेस्ट स्टॉपिंग, ब्रेस्ट स्टॉपिंग, ठीक है। अब ये ब्रेस्ट स्टॉपिंग क्या चीज़ है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान के चलिए ऐसा है कि ये आपका फेस है, ठीक है। इधर में आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका पत्थर लगा हुआ है, इधर में क्या लगा हुआ है, इसका आपका पत्थर लगा हुआ है, इधर में क्या लगा हुआ है, इधर भी आपका पत्थर लगा हुआ है या मिनरल है, कुछ ऐसा है। आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा जब होल मारोगे ना आपके सामने, जब सीधा सीधा होल मारोगे, इस साइड भी अगर आप खड़े हो और आप अपने हाइट के सीधा सीधा होल मारते हो, तो उस केस में ये क्या बनता है, उस केस में ये आपका बेसिकली ब्रेस्ट स्टॉपिंग, ब्रेस्ट होल बनाता है, इसको आप क्या बोलते हो, ब्रेस्ट होल। और ब्रेस्ट होल से हमारा क्या बनता है, ब्रेस्ट स्टॉपिंग बनता है, ठीक है। ब्रेस्ट स्टॉपिंग हमारा ब्रेस्ट होल से बनता है। ओके, चलिए, है ना। अब ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले या तो फ्लैट टाइप का रहेगा आपका ओर बॉडी, ओके, यानी कि जो ओर रहेगा वो या तो फ्लैट रहेगा या तो स्लाइटली इंक्लाइंड रहेगा, स्लाइटली इंक्लाइंड, ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं रहेगा, स्लाइटली इंक्लाइंड लगाएंगे, ठीक है। इसमें जो होल हम करते हैं वो भी जनरली स्लाइटली है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत ज़्यादा वेरी वाइड ड्रिफ्ट के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वेरी वाइड ड्रिफ्ट अगर हमको चलाना है, बहुत चौड़ा ड्रिफ्ट चलाना है, तो भी हम लोग कैन बी यूज्ड, ठीक है, तब भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो फेस होगा वो हमेशा डीप राइज डायरेक्शन में होगा, डीप और राइज डायरेक्शन में हम लोग जनरली इस फेस को रखते हैं, ठीक है। लिखते जाओ, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। डीप राइज डायरेक्शन में हम लोग रखते हैं और प्रोसीड करते हैं स्ट्राइक लाइन के अलोंग, खैर उतना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्रिस्ट स्टॉपिंग एक लो कॉस्ट स्टॉपिंग है। ब्रिस्ट स्टॉपिंग कैसा स्टॉपिंग है? ये एक लो कॉस्ट स्टॉपिंग है, कम खर्चे वाला स्टॉपिंग मेथड है, ठीक है। क्यों कम खर्चा होता है? क्योंकि इसमें हमको कुछ लगा के नहीं चढ़ना पड़ता है, इसमें हमको राइज विंज से कोई मतलब नहीं है, हम सीधा फेस पकड़ते हैं और फेस में ब्लास्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो राइज विंज बनाने का खर्चा बच जाता है हमारा, एक आध जगह राइज विंज रहता है तो हमारा काम चल जाता है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा क्लियर हो गया। इसके बाद इसको लो ग्रेड और में हम लोग चलाते हैं, लो ग्रेड और में हम लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कैन बी अडॉप्टेड इन लो ग्रेड और, है ना। ये सब पॉइंट को लिख लीजिए, बीच बीच में पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, थिकनेस क्या होगा? ओर का थिकनेस जो हम लोग चलाते हैं उस ओर का थिकनेस क्या होगा? ओर का थिकनेस अप टू 5 मीटर रखता है, अप टू 5 मीटर तक हम लोग जनरली इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, है ना, ठीक। अभी यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, वो लाइन मैं आपको लिखना चाहूँगा। अगर थिक डिपॉजिट है, अगर थिक डिपॉजिट है, ठीक है, ओर का, तो हम क्या करते हैं, है ना, तो इसको हम लोग बेंच में बनाते हुए चलते हैं, बेंच में बनाते हुए चलते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है ब्रेस्ट एंड बेंच माइनिंग, ब्रेस्ट एंड बेंच माइनिंग। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। मान के चलिए ऐसा है कि ये आपका फेस है, ठीक है, ये आपका फेस है, और आप कहीं यहाँ पे खड़े हैं, आपका हाइट में इतना छोटा इसलिए दिखाया कि मान के चलिए फेस कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो आप क्या करोगे? आप इसको ना एक बेंच में लेके चलोगे, आप ऐसे काटे, फिर ऐसे काटे, फिर ऐसे काटे, फिर ऐसे काटे, ऐसे करके चल रहे हो, ठीक है ना। या तो आप ऐसे करके काट सकते हो या फिर धीरे धीरे उल्टा भी कर सकते हो। उसको उल्टा कैसे करोगे मैं दिखा दे रहा हूँ। छोटा सा बड़ा, फिर बड़ा छोटा, बड़ा छोटा सा बड़ा, छोटा सा बड़ा, छोटा सा बड़ा, छोटा सा बड़ा। अब आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि आप बेंच बनाते हुए धीरे धीरे काट रहे हो। तो बेंच बनाते हुए जब आप काटोगे तो इसको आप ब्रेस्ट स्टॉपिंग नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे ब्रेस्ट एंड बेंच स्टॉपिंग। क्या बोलोगे? ब्रेस्ट एंड बेंच स्टॉपिंग इसको आप कहोगे, ठीक है। ये जनरली बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था, सबसे पहले ये इस्तेमाल किया गया था एचसीएल का माइंस में, एचसीएल का मोसा बनी, मोसा मुसाबनी कॉपर माइंस में जनरली इसका हम लोग यूज करते थे, है ना, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार बताइएगा यस या नो। आज का थोड़ा सा आपको लगेगा अटपटा, लेकिन इसको बार बार देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये, मैं आज पॉइंट बाय पॉइंट लिखा दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। इसके बाद आपको फिर मैं सब लेवल बताऊँगा और सब लेवल का एप्लीकेशन उसके बाद छोड़ दूंगा, फिर आगे का अगला क्लास में कराऊंगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ बहुत ज़्यादा एक दिन में नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन आपका स्टॉपिंग मेथड अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है, आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ टारगेट है वो मैं लेके चल रहा हूँ। टारगेट ये है कि भाई जो अक्टूबर है आपका, अक्टूबर महीना, इसमें स्टॉपिंग मेथड आपको पूरा ख़त्म कर दूंगा, अंडरग्राउंड मशीनरी आपका पूरा ख़त्म कर दूंगा, ओपन कास्ट मशीनरी आपका पूरा ख़त्म कर दूंगा, बेल्ट कन्वेयर वगैरह जितना पोर्शन है वो खत्म कर दूंगा, मतलब मिसलेनियस पोर्शन जो है वो खत्म कर दूंगा, मतलब वीडियो लेक्चर बना बना के रिकॉर्ड कर करके डाल दूंगा। स्टॉपिंग तो आपको मैं लाइव पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। ये मतलब ईएमटी में जो आपका छूटा पोर्शन था वॉल्यूम 3 का, वो भी आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ईएमटी 1 2 3 प्लस जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। नवंबर में मैं क्या करूंगा, नवंबर में न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा कुछ कुछ, ठीक है। और इसके साथ मैंने बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो लगातार आपको टेस्ट भी देना है, और प्लस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा लाइव क्लास में आके, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको जो हार्ड हार्ड किताब लगता है ना, जैसे एनसी दे हो गया, जैसे ए गोराई हो गया, ठीक है, या फिर जैसे अंबुजा दास हो गया, है ना, तो ऐसे बहुत सारे बुक हैं, उन सभी बुक को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है।
तो नवंबर महीना पूरा मैं यही करूँगा ताकि दिसंबर में जिसका बेचारे का डीजीएमएस का परीक्षा है, उसका डीजीएमएस का परीक्षा आराम से निकल जाए। और बाकी अगर कोई गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो उसका भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, इसलिए मैं इस टाइप का स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा। ठीक है? चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ब्रेस्ट स्टॉपिंग के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है? चलिए, ओके, बाकी यहाँ पे कुछ अभी यहाँ पे जो ब्रेस्ट स्टॉपिंग है उसका कुछ-कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बताया होगा। क्या-क्या बताया था एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ब्रेस्ट स्टॉपिंग जनरली आप फ्लाइट टाइप का इंक्लाइंड में चला सकते हो, या अगर स्लाइटली इंक्लाइंड है तो उस केस में आप इसको चला सकते हो। ठीक है? और बॉडी आपका स्लाइटली इंक्लाइंड है तो चला सकते हो। इसमें एक खास बात ये होता है कि इसमें बहुत ही चौड़ा ड्रिफ्ट आप चला सकते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन बना के पूछेगा कॉन्सेप्चुअल कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड is applicable for driving very wide drift। अगर ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे इसका? तो अगर आप पढ़े होंगे, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, तो यहाँ पे आपको आंसर ऑप्शन दे देगा ओवरहैंड स्टॉपिंग। ठीक है? इसके बाद आपका ऑप्शन दे देगा रील स्टॉपिंग। ठीक है? फिर आपको ऑप्शन दे देगा, मान के चलिए, ब्रेस्ट स्टॉपिंग, और फिर आपको ऑप्शन दे देगा अंडर हैंड स्टॉपिंग। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है, आपको चैट सेक्शन में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर आप बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं जो अभी कुछ समझा रहा हूँ वो आपका क्लियर हो गया है। ठीक है? चलिए, चैट वाले बच्चे बताइएगा। चलिए, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तुक्का तो मारो कम से कम यार, यस यस कर रहे हो। चलो चैट में जवाब दो भाई। आशीष सेंद्रे, आकाश राणा, गौरव सिंह, कैलाश मलगेश, निशांत कुमार। चैट सेक्शन में जाओ और ये जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ इसका आंसर दो। तुक्का भी मारो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन से मेथड में अगर हमको वाइड ड्रिफ्ट चलाना होता है, चौड़ा ड्रिफ्ट चलाना होता है, तो हम लोग इसमें से कौन सा मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं? बताइएगा, बताइएगा इसका आंसर। मेरा आवाज़ नहीं जा रहा है क्या आपको? एक बार बताइएगा, एम आई ऑडिएबल? ब्रेस्ट स्टॉपिंग, बहुत सही। तो इतना टाइम क्यों लगता है यार ये रिप्लाई करने में? बाकी बच्चे तो कर भी नहीं रहे हैं। लाइव आते हैं तो थोड़ा सा रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी क्या है, ब्रेस्ट स्टॉपिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली जब कभी हमको बहुत ज़्यादा चौड़ा ड्रिफ्ट चलाना होता है, तो उस केस में हम लोग ब्रेस्ट स्टॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? चलिए, जो ओवर बॉडी का थिकनेस होता है वो जनरली कितना होता है? ओवर बॉडी का जो थिकनेस होता है वो अप टू 5 मीटर होता है। 5 मीटर अगर थिकनेस रहेगा तो उस केस में हम लोग इसको बहुत अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है? ओके, चलिए, इसके बाद आपका जो ब्रेस्ट स्टॉपिंग होता है इसको हम लोग ब्रेस्ट और बेंच स्टॉपिंग भी बोलते हैं। ब्रेस्ट एंड बेंच स्टॉपिंग भी बोलते हैं। ठीक है? ये हम लोग कब बोलते हैं? जब बहुत ज़्यादा थिक बॉडी है, थिक डिपॉजिट है, तो उस केस में जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग बेंच बना के काम करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको ब्रेस्ट और बेंच स्टॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है? चलिए, है ना? ओके, इसको हम लोग सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किए थे? HCL का मोसाबनी माइंस में इस्तेमाल किए थे। मोसाबनी माइंस में इसका इस्तेमाल किए थे। ठीक है? इसमें हम लोग कुछ कुछ रैंडम पिलर्स छोड़ सकते हैं, रैंडम पिलर्स छोड़ सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सूट पिलर। अब ये सूट पिलर क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। जनरली 5 से 6 मीटर का स्क्वायर में कुछ पिलर होते हैं। स्क्वायर नहीं बनाना, रुक जाओ। जनरली आप क्या करते हो, 5 से 6 मीटर का स्क्वायर में
आप क्या करते हो, पिलर का फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। और कुछ रैंडम पिलर आप छोड़ देते हो, कुछ रैंडम पिलर आप छोड़ देते हो, उसको नहीं काटते, उसको लास्ट में काटते हो, बाद में काटते हो, ठीक है। तो इसको क्यों करते हो, उसको ये होता है बेसिकली कि आपका सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट स्टॉपिंग जब आप करते हो तो आपको चौड़ा जगह में एक पर्टिकुलर जगह पे सपोर्ट मिल जाता है, तो इसकी जगह पे आप सूट पिलर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें दो चार और पॉइंट बोला गया है कि इसमें शॉर्ट हॉलेज का डिस्टेंस होना चाहिए, जो हॉलेज डिस्टेंस होगा वो आपका शॉर्ट हॉलेज का डिस्टेंस होना चाहिए। शॉर्ट का मतलब होता है कि अप टू आप 150 मीटर तक चला सकते हैं, 150 मीटर से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। 150 मीटर से ज़्यादा अगर रहता है तो उस केस में आपको हॉलेज लाइन अगर छोटा पड़ जा रहा है तो उस केस में आप नहीं चला सकते। इसमें प्रॉफिट कम होता है, बहुत सारा झमेला है, इसमें बारूद वारूद ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। ये सब आपका दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो इसको बार बार देखिएगा, ठीक है। आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक पोर्शन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है सब लेवल, सब लेवल स्टॉपिंग। खाली इसको समझ लीजिए, आज बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि स्ट्रेंथ भी कम है और प्लस बच्चे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अब इसको समझते हैं। मान के चलिए ये सरफेस है, सरफेस में हम क्या करते हैं, एक पेड़ लगाते हैं और एक आदमी खड़ा कर देते हैं ताकि पेड़ ना काट ले कोई। इसके बाद हमारा यहाँ पे शाफ्ट है, ठीक है। चलिए हम शाफ्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा शाफ्ट है, ठीक। ये क्या है, ये हमारा शाफ्ट है। इस शाफ्ट से हमारा एक लेवल आया था यहाँ पे, ठीक। इस लेवल को हम बोल दिए कि ये क्या है, ये एक अपर लेवल है, ठीक है। इसके बाद एक लेवल आया था यहाँ पे, इसको हम क्या बोल दिए, इसको हम बोल दिए कि एक लोअर लेवल है। हम ऐसा देखें कि जो हमारा अपर लेवल है और लोअर लेवल है, इसके बीच में हमारा मिनरल भरा पड़ा है। हमारा मिनरल क्या पड़ा है, भरा पड़ा है भैया, मिनरल बहुत ज़्यादा पोर्शन में है, या बीच में कहीं पे ऐसा है जहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा पोर्शन में है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि हम इसमें सब लेवल बनाएंगे। अब सब लेवल क्या होता है समझिएगा। सब लेवल कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जो दो एडजेसेंट लेवल के बीच में आते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, आप ना बीच में जैसे ऐसे यहाँ पे एक राइज बनाया, विंज बनाया, ऐसा कुछ बनाया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक राइज बनाया, राइज बना के कुछ ऊपर तक पहुंचे आप। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इसको लगातार आप फ्लैट कर दोगे इसको, मतलब आप एक लेवल बना दोगे। आप क्या करोगे, बीच में एक लेवल बना दोगे जिसको बोलोगे सब लेवल, जिसको क्या बोलोगे, सब लेवल। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लेवल है ये कभी भी शाफ्ट तक एक्सटेंड नहीं होगा। जो लेवल है वो कभी भी शाफ्ट तक एक्सटेंड नहीं होगा। ये सिर्फ जो ओर का ब्लॉक है, मतलब जो ओर का पोर्शन है, अगर मान के चलिए ये ओर बॉडी है, बस यहीं तक कॉन्फाइंड रहेगा, इतना ही दूर तक फैला रहेगा, ठीक है। यहीं तक ये फैला रहेगा, इट इज कॉन्फाइंड अप टू द ब्लॉक ऑफ ओर, है ना, डज नॉट एक्सटेंड टू द शाफ्ट, ठीक है। तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, बस यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कब करते हैं, ये जनरली हम लोग जब आपका डेवलपमेंट स्टेज करते हैं ना, डेवलपमेंट स्टेज, तो इसी टाइम हम इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सब लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो इंटरमीडिएट लेवल है, दो लेवल के बीच में है, दो मेन लेवल, जैसे अपर लेवल हो गया एक लेवल, ये मेन लेवल हो गया, ये भी मेन लेवल हो गया। तो दो लेवल के बीच में जब हम रखते हैं और जो शाफ्ट तक एक्सटेंड नहीं होता है उसको हम लोग सब लेवल कहते हैं, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, फिर से समझाते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि टू मेन लेवल, दो ठो मेन लेवल है के बीच में, मतलब इसके बिटवीन में रहेगा एक लेवल, है ना। एक लेवल हमारा रहेगा जो बिटवीन में रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, जो डज नॉट एक्सटेंड टू द शाफ्ट, डज नॉट एक्सटेंड टू द शाफ्ट, शाफ्ट तक ये एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ तक सीमित रहेगा, ये आपका सीमित रहेगा, एक्सटेंडेड विद इन द ओर बॉडी, मतलब जहाँ पे और बॉडी है और का हमारा मटेरियल मिनरल वगैरह है, बस वहीं तक ये सीमित रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। ये शाफ्ट तक तो कतई नहीं जाएगा, ठीक है। अरे ये शाफ्ट तक कतई नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा शाफ्ट तक, है ना। चलिए, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक, तो दो मेन लेवल के बीच में हम लोग सब लेवल बनाते हैं, और ये कब बनाते हैं, ये हम लोग स्टॉपिंग फेज में नहीं बनाते बल्कि डेवलपमेंट फेज में बनाते हैं। डेवलपमेंट फेज में हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं।
तो सब लेवल में कोई ऐसा डाटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन जनरली आप क्या करते हैं, राइज से या विन से होते हुए आप ऊपर तक जाते हैं और बॉडी तक पहुंचते हैं, और उसके बाद आप एक सब लेवल बना देते हैं। सब लेवल आप शाफ्ट तक एक्सटेंड नहीं करते हैं, बल्कि अंदर में जो और बॉडी है बस वहीं तक सीमित रखते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सब लेवल स्टॉपिंग। ठीक है, चल क्लियर हो गया ये बात? ठीक, नहीं कनेक्ट रहता बाबू। आप किताब पढ़ो, किताब में डेफिनेशन दिया हुआ है, सब लेवल मीन्स ए लेवल इंटरमीडिएट बिटवीन द टू मेन लेवल्स ड्रिविंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज। इट इज कॉन्फाइंड टू द ब्लॉक ऑफ ओर एंड डज नॉट एक्सटेंड टू द शाफ्ट। आप जो पढ़े हो ना वो अलग ही मेथड है, ठीक है। वो सब लेवल का आपका जो कोयला कोयला वाला पढ़े हो, ठीक है, वो अलग ही चीज़ है, और उसमें भी नहीं रहता है एक्सटेंडेड, ठीक है, उसमें भी एक्सटेंडेड नहीं रहता है। मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, नहीं सो हो रहा है? सो तो हो रहा है यार, स्क्रीन तो यहाँ शेयर है। आप वॉल्यूम 3 निकालना, ठीक है, वॉल्यूम 2 निकालना, सॉरी। उसमें चैप्टर नंबर 2 पे जाना, और वहाँ पे सब लेवल करके एक टॉपिक है, ठीक है। मेरे वाला में 238 पेज नंबर है, आपका 39 भी हो सकता है और 37 भी हो सकता है। वहाँ पे जो सब लेवल स्टॉपिंग है वो पढ़िएगा, शुरू का बस 2 लाइन आप पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं भाई, आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग कुछ अलग ही प्रिपरेटरी वर्क वगैरह, कुछ अलग अलग टाइप का टेक्निकल वर्ड है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते, है ना। स्टॉपिंग में 1-2 क्लास और लगेगा, दो से 3 क्लास और लगेगा, बाकी क्लियर हो जाएगा स्टॉपिंग। चलिए आज इतना ही रखते हैं, सबको मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। ठीक है, बहुत लेट से आप लोग लेकिन आए थे क्लास में आज। आज मैं 10 मिनट तक लगातार वेट करता रहा, एक बच्चा आया, उसके बाद फिर मैं मैसेज किया तब जाके एक बच्चा आया, ठीक है। चलिए, सबको जय हिंद।